एक दोस्त पूछ रहा सी, यार लोकी इन्ना दिखावा क्यों करदे। गल मेरे हिसाब नाल कहंदा ओनी हो जचदी जिन्नी कू बंदे अंदर काबलियत हुंदी। मैं कहा यार कोई खास गल नहीं, जिन्ना कू किस दा जी करदा है उन्ना कू तां सारे ही करदे। आपां आप किहड़ा किस तों घट हाँ। कदे गौर करी भरावा, आपां अपने पित्तल दे भांडे नूं भी सोना कहंदे ते दूजिआं दे असली सोने नूं भी भंडण तों कदे गुरेज नहीं करदे। ते तू मैनू पुछदा लोकी दिखावा क्यों करदे। बाकी इस दे पिछे कोई खास कारण नहीं जे। जद बहुता कुछ करन नूं नहीं ना हुंदा तां बहुतांत विच आपां बस दिखावा ही तां करना हुंदा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां क्लास 12th अकाउंटेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं तो पिछली वीडियो मैंने थोड़ा जिहा भुलेखा लग्या सी, एक टॉपिक अपना रह गया सी विच विचालू करना। दूसरे नंबर पर टॉपिक करवाना बनता सी पर अज मैं करवा रहा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली ये टॉपिक पहला देसी लैंग्वेज समझ लो। जदों आपां पैसे अलग कढ़ के रखे होंदे ने कोई खास खर्चा करने वास्ते, वो जिहड़े पैसे अलग कढ़ के रखे होंदे ने अलग कढ़ के रखे होंदे ने उन्होंने आपां फंड कहने। मैनूं पता मेरा खर्चा होना तो वह पैसे उस वास्ते मैंने अलग कढ़ के रख ले। हुण वो अलग कढ़ के रखने का फायदा की है? ओबवियस है कि जब तक वो खर्चा नहीं होंदा वो पैसे मैं संभाल के रखूँगा, मैं उन्हां पैसिਆਂ नूं किसी होर काम वास्ते नहीं वरतूँगा। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे विच आ काम बड़ा इंपोर्टेंट वे ना हुंदा कि जो कोई खास खर्चा होना उन्होंने पता भी करना है तो कई बार वो वास्ते वो फंड क्रिएट करके रख लेंदे ने फंड, तो वो फंड विचों ही फिर वो खर्चा करते हैं। तो उस नाल रिलेटिड ही आप अकाउंटिंग सीखनी है। तो आप हल्किया फुल्किया गल्लां तो स्टार्ट करिए। सब तो पहले तो फंड जो मैं तुहानूं समझाया उही गल है। मीनस अमाउंट रिसीवड, चाहे पैसे मिले होण या अपने खुद ही पैसे होण जिहड़े आपां सैट असाइड जिहड़े साइड ते किते ने, ठीक है जी, साइड ते रख लए ने। किसने? आपां इत्थे गल NPO दी कर रहे हैं। टू बी यूजड कादे वास्ते रखे ने साइड ते? टू बी यूजड फॉर स्पैसिफिक परपस, कोई खास खर्चे नूं करन वास्ते, कोई खास काम नूं पूरा करन लई आपां पैसे अलग कढ़ के रख ले। बस इन्नी गल है। तो एक चीज़ होर भी समझण वाली है ऑलसो, अगर उस फंड करके ही कोई इनकम अर्न कीती है तुसी, वो फंड ते उहदी इनकम उन्हां दोनों नूं आपां कैन नॉट बी यूज फॉर अदर परपसिस। आपां किसी होर काम वास्ते नहीं वरत सकते, आपां उन्हां नूं उसे काम वास्ते वरतांगे जिस वास्ते वो संभाल के रखे हुए ने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा बिल्डिंग फंड है। हुण जे बिल्डिंग फंड है तो इसनूं बिल्डिंग बनाने वास्ते रखा हुआ है, लंगर लाने वास्ते नहीं रखे, ठीक है जी। या कोई होर हैल्प करने लई इसनूं नहीं वरतना, स्पेशली बिल्डिंग बनाने वास्ते ही वरतना। होर लईए मैच फंड, ये इस वास्ते रखा पाया कि कोई मैच करवाना आपां ने आने वाले टाइम, कोई टूरनामेंट वगैरह कराना या कोई मैच वगैरह कराना आपां ने, उस वास्ते आपां संभाल के रखा हुआ है। तो इस मैच फंड नूं आपां कोई बिल्डिंग बनाने वास्ते, कोई होर समान खरीदण वास्ते नहीं वरत सकते। ये जो मैच करवाने लगे जोड़े खर्चे होणगे, जो उदों समान लेना होएगा उस टाइम ही वरतांगे इस फंड में। तो ऐसे ही कुछ फंड हो सकते हैं, ठीक है जी। मैं नाल एटसेट्रा पा रहे हैं, काफ़ी सारे फंड हो सकते हैं। बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है, प्राइज़ फंड भी हो सकता है, ठीक है जी। पवेलियन फंड भी होंगे ने, स्विमिंग पूल फंड हो सकता है, लाइब्रेरी फंड हो सकता है। मतलब कोई भी स्पैसिफिक परपज़ वास्ते उन्होंने पैसे अलग निकाल के रखे हुए हैं, तो बस उसनूं आपां फंड कह दें। अगली गल की है जिहड़ी तुसीं समझनी है, इनकम फ्रॉम दीज फंड्स। आपां अकाउंटिंग च की करना बस वो समझियो, मोटी जी गल है, कोई ज़्यादा खास नहीं हैगा। जे तां फंड दे करके ही कितों पैसे मिल गए तुहानूं, कितों कोई इनकम जनरेट होगी, या कोई NPO है वो फंड उन्होंने संभाल के रखा पैसे, जिमें ला लो बिल्डिंग फंड 20 लाख रुपए पे है, कोई होर दानी सज्जन आया
कहता जी 5 ਲੱਖ मेरे वालों भी पाओ बिल्डिंग फंड च, मेरे वालों भी 5 ਲੱਖ बिल्डिंग फंड च पा दो, मैं भी चाहना कि बिल्डिंग बने। तो तुसी देखो 5 ਲੱਖ वो बंदे का आया, 20 ਲੱਖ पहला पिया सीगा। तो अगर वो फंड करके ही कोई पैसा होर मिलता है तो उस फंड दे विच उस पैसे नूं प्लस करांगे, उहदे विच ऐड करांगे। हाँ तो बिल्डिंग बना ली, खर्चा हो गया, तो जो वो खर्चा होएगा तो वो फंड विचों आपां माइनस भी करांगे, लैस भी करांगे, फंड घटेगा। तो आही लाइन बस इत्थे लिखी है, यही अकाउंटिंग है अपनी मेन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू रिस्पैक्टिव फंड्स। क्रेडिटेड मतलब सीधा जिहा हिसाब ला लो, एडिड टू रिस्पैक्टिव फंड्स, इसदा मतलब ये है फंड दा बैलेंस क्रेडिट होंदा है। ये गल याद रखियो, लाइबिलिटी साइड ते सारे फंड रिजर्व वगैरह इकट्ठे हुए पे होंदे ने। रिजर्व भी की होंदा है, एक तरीके नाल आपां पैसा ला कढ़ के रखिया होंदा प्रॉफिट विचों। फंड भी यही चीज़ है कि आपां अमाउंट साइड ते रखी पई है। हुण इहदे विच देखो की है, फंड्स दा बैलेंस क्रेडिट होंदा है। मैं की कहा दोबारा सुनियो, फंड्स दा बैलेंस क्रेडिट होंदा है। अगर किसी अकाउंट दा बैलेंस क्रेडिट है तो जे तुसीं उसनूं होर क्रेडिट देवोगे वो वध जाएगा, पर अगर किसी अकाउंट दा बैलेंस क्रेडिट है तो आपां उहनूं डेबिट कर दईए तो बैलेंस घट जाएगा। इन्नी गल समझ आती है ना, छोटा तुसीं +1 दे विच जनरल पढ़ी हुई है चंगे तरीके नाल। तो क्रेडिट करांगे फंड दे विच अगर तो इनकम हुई है, मतलब कोई पैसे होर आए ने प्लस करांगे। अगर जे कोई एक्सपेंस हो गया या कोई पेमेंट की है तो उसनूं आपां डेबिट करांगे। समझ लो कि आपां सबट्रैक्ट करांगे जी, माइनस करांगे। ओके, इन्नी गलबात इन्ना तुहानूं समझ आ गया। हुण ये प्लस करांगे, ये माइनस करांगे। मैं हाल तक ये नहीं दस्सिया भी कित्थे करांगे। भी आपां नूं देखो, आपां जदों भी अकाउंटिंग का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई अकाउंट बनाने हैं, कोई स्टेटमेंट, कुछ तो मतलब एक फॉर्मैट हुंदा ना, इहदा काम कित्थे होएगा। ये भी एक बड़ी प्यारी जी गल है, याद रखियो। वैसे तो मैं लिखन लग्या सी लाइन च, बट मैं सोचा मैं तुहानूं करके दिखा दूंगा तो तुहानूं ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारा काम इत्थे होएगा जी, पछाणी लग रही है बैलेंस शीट च। हाँ, एज ऑन जो भी डेट है, ठीक है जी। नाल जरूर लिखांगे एन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपां इत्थे जिहड़े छोटे क्वेश्चनस आउणगे उस पूरी बैलेंस शीट बनानी नहीं आएगी। उहदे विच सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक फंड दे नाल रिलेटेड कुछ चीज़ां होणगियां, आपां वो करनियां ने। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरी बैलेंस शीट नहीं आएगी, इस करके आपां एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बैलेंस शीट का, एक पार्ट बना रहे हैं बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे जी, बिल्कुल नहीं बना रहे। तो आ देखो, हुण बैलेंस शीट बनाना की है, करना की है वगैरह वगैरह, वो तुसीं देखियो जरा। लो जी, अपना फॉर्मेट तैयार है। लैफ्ट साइड ते लाइबिलिटीज़ होंदियां ने, रुपए, एसेट्स, रुपए, ठीक है। नाउ किथे किवें की आएगा वो देखियो ज़रा। मैच फंड है, बिल्डिंग फंड है, जिहड़ा भी फंड है, सपोज करो मैच फंड है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जिहड़ा मतलब फंड का बैलेंस पुराना दिता होएगा वो इत्थे आएगा जी, ठीक है। जिन्ना भी फंड का बैलेंस हैगा उहदे विच ऐड करांगे अगर किसी भी तरह दी रिसीट्स हुई ने, किसी भी तरह की रिसीट्स हो सकती हैं, मेनली 2 तरह की होंगे, टेंशन ना लियो। या तो जिवें मैच कराया उहदे नाल रिलेटेड तुहानूं इनकम हो सकती है माड़ी मोटी, जिवें मैच कराया, मैच कराने लगे खर्चा बड़ा हो जाता है, लोगों की सीटिंग का इंतजाम, लाइट्स वगैरह, खाण पीन सारा कुछ, पर लोग टिकटां खरीदते हैं तो आप टिकटां वेच सकते हैं, उहदे तो कमाई हो सकती है थोड़ी बहुत। तो वो रिसीट्स फ्रॉम टिकट्स सपोज, तो इत्थे आपां ऐड कर लांगे, ठीक है जी, जिन्ने भी होणगे। एक चीज़ होर हो सकती है, अगर किसी तरह की कोई होर तुहानूं डोनेशन मिल जे फंड नाल रिलेटेड,
कोई होर बंदा आके, जिवें मैं तुहानूं पहला एग्जाम्पल दित्ती सी, बंदा कहंदा आके भी 20 लाख तुहाडे कोल फंड 'च हैगा, 5 मेरे वल्लों भी पा दो, मैं भी चाहना कि बिल्डिंग तैयार होवे, तो वो डोनेशन भी इत्थे तुसीं ऐड करोगे तो सारे प्लस कर दोगे, तो तुहाडे कोल एक मेन अमाउंट इत्थे आ जाएगी। तुसीं ये देखो, मैं रुपए वाली साइड दे विच नहीं लिख रहा इत्थे कुछ भी, हले लिखांगे, 2 मिनट रुक जाओ। लास्ट विच अपना होगा लेस क्या, एक्सपेंसिस। हुण खर्चे उत्ते दिते होंगे तुहानूं क्वेश्चन दे विच भी आ खर्चा होया जी, जिहड़ा भी खर्चा होया आ इत्थे आपां खर्चा लिख लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। सच्ची मुच्ची बस इन्ना कि ही है, सच्ची मुच्ची बस इन्ना कोई है, होर कुछ भी नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। एक चीज़ होर हो सकती है, सच मैं तुहानूं दस देवां ऐड करने वाली, अगर इंटरस्ट वगैरह मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये बारे थोड़ी जी डिटेल च गल करते हैं, तुहानूं मैं फिर समझाना। मेरा डस्टर लभ जाए बस, कई बार डस्टर लभदा नहीं हुंदा, मिल गया। देखो एक तो चीज़ समझाना, एसेट साइड ते आपां कुछ नहीं लिखते। पिछली बार बच्चे पूछण लग गए थे, सर जी लिखिया क्यों नहीं, कुछ तो लिखो, ये तो गल गलत है। घट्टो घट्ट जिहड़ा मैच फंड सपोज करो 50,000 है, कैश तो 50,000 रुपया होगा। मैं कि गल ठीक है भाई, कैश 50,000 होगा, लिखना चाहिए, बट प्रॉब्लम एक है, कैश सिर्फ 50,000 होगा, वध भी तो हो सकता ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ नहीं पता, हाँ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ पता है कि जे मैच फंड 50,000 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ 50,000 रुपए ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ पता 50,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। तो ना समझियो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग TS गरेवाल की बुक है मेरे को 2021 एडिशन लेटेस्ट, तो 7वां क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। स्टेट हाउ विल बी प्राइजेज अवॉर्डेड। हाँ मैं तुहानूं क्वेश्चन भी दिखा देना हो सके था। स्टेट हाउ विल बी प्राइज अवॉर्डेड of ₹5,000 shown while preparing final accounts of the club for the year ending 31st March 2021। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ 5,000 रुपए ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, 5,000 ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੰਡਣੇ ਨੇ 5,000 रुपए ਦੇ। ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। अगर मैंने पैसे संभाल के रखे पे ने किसी खर्चे नूं करने वास्ते, फिर बिल्कुल सही गल है, मैं वो खर्चा उस संभाले हुए पैसों के विचों कड्डूंगा। यही हिसाब है ना। अगर मैंने पैसे संभाल के रखे पे ने कि फलाना खर्चा करना है, आ मेरे पे पैसे, तो जो खर्चा होगा मैं वो पैसे विचों कड्डूंगा। गल बिल्कुल ठीक है। हुण ध्यान नाल सुनियो, मैं कहना मैं पैसे संभाल के नहीं सी रखे, खर्चा हो गया, तो हुण मैनूं खर्चा करना पै रहा, खर्चा आ गया मेरे सिर ते, तो हुण जे पैसे ही नहीं संभाल के रखे, फंड है ही नहीं, तो आ कुछ करन दा मतलब ही नहीं बनता। मेरी गल ध्यान नाल समझना, बस एक ही गल समझानी सी। इस जिवें प्राइज अवॉर्डेड है, प्राइज अवॉर्ड खर्च किते ने, अवॉर्डेड लिख लैंदे आ। प्राइज वंडण दा जिहड़ा खर्चा है 5,000 दा, ये नॉर्मल खर्चा वांगू ये उत्थे ही जाऊगा जिथे बाकी सारे खर्चे इकट्ठे होंदे ने। कितने खर्चे इकट्ठे होंदे ने? नॉर्मल बिजनेस हुंदा तां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट च सारे खर्चे उत्थे इकट्ठे होंदे ने, पर इत्थे NPO है तो सारे खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट च इकट्ठे होणगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक चीज़ होर है बड़ी इंपोर्टेंट, याद है पिछले साल P&L अकाउंट बनाते सी तुसीं, खर्चे किहड़ी साइड ते आउंदे सीगे ते इनकम किहड़ी साइड ते आउंदी सी? लैफ्ट साइड ते खर्चे होंदे सीगे ते राइट साइड ते इनकम होंदी सी। याद है ना?
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਟੂ ਸੈਲਰੀ, ਟੂ ਰੈਂਟ, ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਵਾਰਡਡ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਹੈ ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਡ ਗਿਵਨ these expenses या प्राइज अवॉर्डेड जो expenses हैं will be adapted to income and expenditure account। फंड है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन है, नहीं 8th तो सौखा ही है, 9th कर लेने। टूरनामेंट फंड गिवन है 50,000 का, टूरनामेंट एक्सपेंसिस 15 दे, रसीट्स हुई हैं 20,000 दियाँ। पहला तो टूरनामेंट फंड, टूरनामेंट कोई टूरनामेंट कराना सी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ 50,000 ਦਾ, 50,000 ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ 15,000 ਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਰਸੀਟਸ ਫਰੋਮ ਸੇਲ ਆਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟਿਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਸੀਟਸ ਫਰੋਮ ਟਿਕਟਸ ਪਰ ਲਿਖੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 70,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 15,000, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 15,000 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 70 ਚੋਂ 15,000 ਗਏ 55,000 रुपए। तो अपनी इतने कहानी खत्म। एसेट साइड ते कुछ भी नहीं लिखना, बस इन्ना को है जी। हुण अगला क्वेश्चन ट्राई करते। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन दे दो केसेस हैं, दो केस हैं। तो मैं करदे चलो दोनों ही केस करदे ताकि तुहानूं गल क्लीयर हो जाए। केस 1 करते हैं पहला, फिर केस 2 ते भी छाल मारांगे। देखियो जी ज़रा, मैं थोड़ा जा इरेज कर लवां, वीडियो पॉज करके पिछे जाके तुसीं एक क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लेना। ठीक है जी। एक मैं होर तुहानूं गल दस देवां, मेरे पढ़ाउण दा फायदा उदों ही है जदों तुसीं खुद प्रैक्टिस करोगे, जदों तुसीं खुद करके देखोगे। सिर्फ वीडियो देख के पासिंग मार्क्स ले जा सकते हैं, मैं इस गल की गारंटी देना, बट सिर्फ पासिंग मार्क्स, अच्छे नंबर, वधिया मार्क्स 80, 90, 95, 98, 100 आउट ऑफ 100 भी ले जा सकते हैं जदों तुसीं सीखण तो बाद मेहनत करते हो। सीखना ही काफ़ी नहीं है, उसनूं फिर इंप्लीमेंट करना, उसनूं अप्लाई करना, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। केस 1 है, प्राइज़ फंड 50,000 रुपये का दिता हुआ है जी। प्राइज़ फंड 50,000 तो प्राइज़ अवॉर्डेड 50,000 का फंड है। तो प्राइज़ जोड़े अवॉर्ड किए इन्होंने, जो आप प्राइज़ देने हैं ना, पैसे मिलते नहीं होंगे, खर्चा होंगे सगों। वो खर्चा है 12,000 का खर्चा हो गया इन्हों का। तो एक चीज़ होर मैं इत्थे दस देवां, मैच एक्सपेंसिस लिखे पे नीचे, मैच एक्सपेंसिस ही ने, इन्होंने ऐड करने वाली कोई आइटम नहीं दी, अपने को सिर्फ खर्चे ही खर्चे ने। लैस बस इतने लिखांगे प्राइज़ अवॉर्डेड, वो है ने 12,000 दे। तो मैं इतने लाइन भी लगाती, क्यों ਜਿਹੜੇ मैच ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एक्सपेंसिस, मेरे ध्यान ਨਾਲ गल समझना, मैच एक्सपेंसिस वास्ते मैच फंड चाहिए सीगा। मैच एक्सपेंसिस इत्थे नहीं आएगा, प्राइज़ फंड के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर मैच फंड दिता होंदा तो वो नीचे आप लिख दें, तो ये बस आ माइनस करांगे अपना 38,000
आ इन्ना का आंसर है अपना। नीचे एक बाकायदा लाइन जरूर लिखांगे, मतलब कि तेन मैं दिखाना। इस तो बाद मैं ऊपर लिख देना प्यारी जी लाइन लिखांगे, एज देयर इज नो स्पेसिफिक फंड फॉर मैच एक्सपेंसिस। मैच एक्सपेंसिस वास्ते कोई खास फंड नहीं हैगा, या तुम ये लिख सकते हो एज देयर इज नो मैच फंड फॉर मैच एक्सपेंसिस, इट जाएगा कितने फिर, सारे खर्चे कितने जाते हैं, कितना से आप हुणे, इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस निबड़ गया। ठीक है जी, चल केस 2 भी करते हैं इसका, इस क्वेश्चन का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ज़रा ध्यान नाल समझना, क्योंकि वो एक तरीके नाल कुछ उच नवा आएगा। इन्हां क्वेश्चनस दे विच बस आही 2-3 तरह की गल्लां ने। ठीक है, देखियो ज़रा जिहड़ा इस क्वेश्चन का इहदा केस 2 है, उस मैच फंड दे रखे है 1 लाख रुपए का। केस 2 अलग है, मैच फंड 1 लाख। मैच एक्सपेंसिस दे रखे ने, इन्वेस्टमेंट्स दे रखे ने। सब तो पहले तो मैं ये भार रहा भी कोई इनकम हुई है, इंटरस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हाँ ये आप कर लें। एक इंटरस्ट मिले आपां ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो इंटरस्ट मिल गया आपां जी 3000 रुपये। ठीक है जी, तो इस तो बाद एक प्राइज़ अवॉर्डिड लिखे पे ने। अपना तो मैच फंड की गल हो रही है, तो प्राइज़ अवॉर्डिड दे विच कित्थों आ गया। प्राइज़ अवॉर्डिड नूं आपां उवें एक लाइन बना के इत्थे लिखांगे कि प्राइज़ फंड अपने को केस 2 च कोई भी नहीं हैगा, इस करके प्राइज़ अवॉर्ड नूं सीधा डेबिट करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट च, वो उत्थे जाएगा। फिलहाल जिहड़े मैच नाल रिलेटेड एक्सपेंसिस ने वो पाने आपां इत्थे। मैच एक्सपेंसिस हैगे ने, पहले इनूं ऐड कर लीए 1,03,000, ये आई थिंक लंबा जाएगा, लेस मैच एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस हैगे ने जी 35,000 दे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट करा रखी है मैच फंड दी। इन्वेस्टमेंट एसेट होंदी है, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड अमाउंट हैगी है जी 60,000 रुपये। ठीक है, एक बस जी लास्ट वाली चीज़ से प्राइज़ अवॉर्डिड वो वास्ते लाइन लिख देंगे। मैं एक निक्की जी गल बस होर समझानी सी, इन्वेस्टमेंट इत्थे कित्थों आई। गल नूं प्यार नाल समझ के देखियो प्लीज़। लाख रुपये फंड च पिया सीगा, वो लाख रुपया होने का मतलब है इत्थे तो लाख फंड च पिया, उहदे सामने बैलेंस शीट है, देखो इत्थे इहदे सामने एसेट्स पे ने। कैश दे विच लाख रुपया पिया सी, फंड दे विच होने का मतलब यही है कि उधरले पासे कैश दे विच लाख रुपया पिया। ठीक है, तो वो कैश दे विचों चक के उन्होंने इन्वेस्टमेंट च कर पा रखे 60,000 रुपया। कैश की जगह पर 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करा रखे उन्होंने, भी वो पिया पिया की करना सी, जिन्ना नहीं वरत्या जाता 60,000 रुपया उत्थे रख रखे उन्होंने। तो इन्वेस्टमेंट करवाइयां जा सकदियां ने फंड नूं लैके। ओके, याद रखियो इस गल नूं। तो बस आपां इत्थे हुण मैं निबेड़िए काम। एक्सपेंसिस माइनस करने ने, ये माइनस किया, ये आ गया जी 68,000 रुपये। कहानी खत्म। बस इन्ना क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट, सच मैंने एक चीज़ याद आई, बड़ी 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 इंपोर्टेंट। मन के चलो, वैसे क्वेश्चन ये आई थिंक अगे क्वेश्चन होंगे। मन के चलो एक नवा तो मैं केस दसदा। सपोज करो सेम क्वेश्चन हुंदा अगर इत्थे खर्चा 1,35,000 हो जाता, फिर की करते तुसीं?
अगर इस क्वेश्चन दे विच खर्चा 1,35,000 हुंदा, कोई इन्वेस्टमेंट ना कराई हुंदी, अगले ने सारा दा सारा पैसा उन्हें खर्च कर दिता हुंदा, अगर फंड तो उपर खर्चा हो जाता फिर की बनता? देखो जी तुहानूं दिखे रहा, माइनस करोगे तो पैसे तो की बचनगे, सगों 32,000 रुपया उपर आ गया। ये तो 32,000 रुपया समझ लो जिवें माइनस च आ गया होंदा। आपां तां कदे करदे नहीं हुंदे इदां, आपां तां कदे माइनस फिगर लिखदे नहीं हैगे एवें बैलेंस शीट दे विच। तां हुण इहो जिहे क्वेश्चनस दे विच तुसीं बैलेंस शीट नहीं बनानी, सीरियसली बैलेंस शीट नहीं बनानी। तुहानूं जो दिख रहे हैं ना, ये हुण तुहानूं उस टाइम ऑब्जर्व करना मतलब पएगा क्वेश्चन स्टार्ट करन तो पहला ही। ये समझ लो कि एक काम वर्किंग नोट च हो रहा है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, अगर छोटा क्वेश्चन है तो सिंपली आप एक रफ कैलकुलेशन शो करांगे। आप करांगे उदां ही जिवें आप इत्थे कीता सी बैलेंस शीट च। मैच फंड सपोज 1 लाख दे हैं, एड इंटरस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, 3,000 रुपये इंटरस्ट मिले, 1,03,000 हो गया जी। लैस मैच एक्सपेंसिस, मान के चलो कि एक्सपेंसिस है ना 1,35,000 दे। मतलब अगर तुहानूं कोई इहो जिहा क्वेश्चन पेपर च आ जाए कि फंड तो ज़्यादा दा खर्चा हो गया, तो तुसीं देख सकते हो इत्थे अपने कोल 32,000 माइनस च आएगा। तो इत्थे हुण आ जिहड़ा सारा काम करना बैलेंस शीट दे विच बिल्कुल भी नहीं करना, ये बाहर होगा जी साइड ते। तो उस तो बाद करन तो बाद एक लाइन लिखनी है। तुसीं एक चीज़ समझ के देखो, तुहाडे कोल फंड जिन्ना पिया सी वो तो सारा लग गया, वो तो सारा ही खत्म है, उपरों 32,000 रुपया होर लाना पै गया। तो जिहड़ा 32,000 होर लग गया ना, थोड़ा होर खर्चा हो गया, थोड़ा होर नुकसान हो गया, फंड तो उपर दी पैसे चले गए। ये वाले जिहड़े 32,000 ने, इत्थे लिखांगे अमाउंट ऑफ रुपए 32,000 विल बी डेबिटेड एज मैच एक्सपेंसिस। इनू आपां मैच एक्सपेंस लिख के डेबिट करांगे, इस नूं आपां उत्थे भेजांगे जिथे सारे खर्चे इकट्ठे हुंदे ने। गैस कर सकते हो सारे खर्चे कित्थे इकट्ठे हुंदे ने? मैनूं आ गया याद, भी तुहानूं भी याद आ गया। डेबिट करांगे एज मैच एक्सपेंसिस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस हो गया जी, इन्ना कुछ। सुनो अगे, बस छोटी जी गल, मेरी पूरी कोशिश ये है कि इक्को वीडियो दे विच चाहे लंबी हो जाए पर इहदा सारा टॉपिक क्लीयर करा दा, भी कला कला क्वेश्चन भैड़ तो भैड़ा जिहड़ा तुहानूं आ सकदा आपां क्लीयर कर लीए। देखो इहो जिहा क्वेश्चन आपां कर लिया जिथे फंड की लोड़ नहीं पैंदी, जिथे फंड है ही नहीं, मतलब तां की करांगे। ऐसे क्वेश्चन भी कर ले भी फंड हैगे ने, खर्चे भी हो रहे हैं, उहदा हिसाब किताब। तीजा नंबर ते ऐसे भी क्वेश्चन कर ले भी फंड नालों उपर खर्चा हो गया, ठीक है जी। हुण एक चौथी टाइप है क्वेश्चनस दी भी, वो बस सब तो औखा उही है तो सब तो इंपोर्टेंट उही है, उहदे आउण दे चांसिस सब तो ज़्यादा हुंदे ने। उसनूं समझण तो पहला एक निक्की जी चीज़ समझानी है, देखियो ध्यान नाल। खर्चे एक्सपेंसिस या एक्सपेंडिचर दो तरह दे ने, रेवेन्यू नेचर दे, कैपिटल नेचर दे। मैं एक्सपेंडिचर लिख लेना, एवें फिर कई दिमाग ते बोझ पैंदा। खर्चे दो तरह दे, रेवेन्यू नेचर ते कैपिटल नेचर। फर्क की हुंदा है जी? जदों कैपिटल एक्सपेंडिचर हुंदा है, याद रखियो, जदों कैपिटल एक्सपेंडिचर हुंदा है तो कोई ना कोई एसेट क्रिएट हुंदी है, ठीक है। जिवें कि घर बना लिया, या जिवें कि ओहो मैं बनानी सी गड्डी, मेरे तो अज तक नहीं सही बनी, की बना लिया मैंने। चलो कुछ भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर ਜਦੋਂ मैं मशीन ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ मैं ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ मैं कोई रूम ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, कोई बिल्डिंग ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, कोई कार ਲੈਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਯਾਰ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਠਣ ਬੁੱਠਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਐਸੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਸੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਲੀਅਰਡ ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੂਕਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ TS ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ 2021 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या लिखा पाया? शो हाउ आइटम्स डील्ड विद द केस 1, केस 2, केस 3। 3 केस ने जी। पहला केस एक्सपेंडिचर किया ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज ₹6 लाख। पवेलियन क्या होंगे? एक जगह जी बनी होंगी है, जो ये जितों सपोज करो प्लेयर खेड रहा आउट हो गया, उस तो बाद जो वापस जिथे जाता ना आराम करते जिथे जाके, वो पवेलियन है। ठीक है जी, पवेलियन बस ये लगा लो एक तरीके का रूम जे टाइप जगह बनी होंगी है, ठीक है, जिथे जाके बैठते हैं। हुण केस 1 च की है, ध्यान नाल देखियो। बैलेंस शीट बना रहा मैं, बैलेंस शीट ही क्यों बना रहे हैं? पवेलियन जो बनेगा, रुको जरा, मैं पहले तुहानूं मैं बना के दिखा दूँगा, फिर तुहाडे नाल गल करदे हां डिटेल च। एस ऑन जिन्ना भी है नाल लिखांगे एन एक्सट्रैक्ट, आ जरूर लिख दो भाई। लाइबिलिटीज पूरे लिख देने, हाँ, एसेट्स और रुपए। ओके चलो जी, केस 1 देखिए। कहते एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपए। एक पवेलियन तैयार कर लिया 6 लाख रुपए का, पवेलियन एसेट है तो ओबवियस है, ये तो गारंटी है ना, 6 लाख रुपए का पवेलियन तैयार है तुहाडा खर्चा। आगे लिखे द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, ब्रैकेट च लिख सकते हो वर्क इन प्रोग्रेस, चल रहा काम। ओके, कैपिटल फंड कहते उस टाइम 20 लाख रुपए का कैपिटल फंड, तुहानूं शायद दस्सिया सी मैं स्टार्टिंग दे विच, जिवें नॉर्मली बिजनेस दे विच कैपिटल होंदी है, इत्थे NPO दे विच मैंबर्स जिहड़ा स्टार्टिंग च पैसा इकट्ठा करते हैं एक तरीके नाल, या डोनेशनस नाल जिहड़ा पैसा इकट्ठा हुंदा रहिंदा है, उस सारा दा सारा इकट्ठा हो जाता है कैपिटल फंड दे विच। इहनूं जनरल फंड या कैपिटल फंड कह दिंदे हैं। उस टाइम कहते 20 लाख रुपए का कैपिटल फंड सीगा। होर इत्थे कोई पवेलियन फंड का जिक्र नहीं किया इस क्वेश्चन दे विच, तां ये क्वेश्चन बस ये इन्ना कोई है। हैरानी की गल है, बट सच्ची मुच्ची इहदे विच कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बस ये इन्ना कोई है, ठीक है ना। मैं कोई ऐड कोई माइनस कुछ नहीं किया जी। उन्होंने कैपिटल 20 लाख रुपए, कैपिटल फंड 20 लाख रुपए पिया सीगा, उन्होंने पवेलियन बना लिया 6 लाख रुपए का। उन्होंने मतलब कैश भी पिया होना, कैश चो अपने पैसों चो कढ़ के 6 लाख रुपए पवेलियन बना लिया। आपको की चक्कर है, बना लिया। केस 2 देखियो, नवी बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट एज ऑन एन एक्सट्रैक्ट।
देखियो जी सर, अभी लिखना जरूरी है। एसेट्स रुपए, लायबिलिटीज। केस 2 की है, हो सके मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपया। सेम वही गल, पवेलियन तैयार है, सारा नहीं थोड़ा बहुत तैयार है। पवेलियन 6 लाख रुपए का तैयार है, ठीक है जी। तो नाले ये लिखा है उन्होंने भी पिया कि वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है हले। ओके, हुण पवेलियन फंड 10 लाख रुपए का पिया सीगा। क्या बात है, अपने कोल पवेलियन फंड भी हैगा, ठीक है। तो नाल मैं अगे तुहानूं पढ़ के भी दस देना, इन्होंने अगे लिखा पिया कैपिटल फंड भी हैगा जी 20 लाख रुपए का। देखो कैपिटल फंड पहला लिखांगे, थोड़ी जी इस चीज़ की आदत पा लिओ। वैसे तो कोई एडा चक्कर नहीं पैना, पर कई टीचर बुरा मना जाते हैं भी कैपिटल फंड पहला आवे। एक मिनट जरा मैं थोड़ा जिहा इहनूं वधा लवां, एक जगह अपने कोल घटदी पई। कैपिटल फंड ते थोड़ी जगह छड़ के लिखांगे पवेलियन फंड। जगह क्यों छड़ी है मैं बात दसदा। पवेलियन फंड, फंड हैगा जी 10 लाख रुपए का पिया, 10 लाख रुपए। तो कैपिटल फंड का भी मैं लिख देवां 20 लाख रुपए का। हाँ 20 लाख का कैपिटल फंड है। तो देखो मैं पहला सीधा अंदर लिखा सीगा रुपए वाले कॉलम च, इत्थे हुण बाहर लिखा। कुछ खास गल सिखानी है, बड़ा ध्यान नाल समझ लेना। फिलहाल जस्ट मैं बुक दे विचों जो है ना फिगर्स मैं चक के लिखियां ने, सैटिंग हले कोई नहीं की, हुण करांगे जी। बस इन्नी चीज़ गिवन है। करना की आपां ने 6 लाख रुपया पवेलियन बनाने ते लग्या, वो पैसे कित्थों कड्डोगे? फंड दे विचों कड्डोगे, होर कित्थों कड्डोगे? लैस एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन, जिहड़ा खर्चा हो गया 6 लाख रुपया इत्थे माइनस करांगे जी। तुहाडे कोल कितना बच गया फिर फंड? 4 लाख रुपये बच गया, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर है, ओके है। हुण एक गल नूं बड़ा प्यार नाल समझना, प्लीज़ प्यार नाल समझना। कैश 6 लाख पिया सीगा, ठीक है जी, वो आपां इत्थे यूज़ कर लिया, पवेलियन बन गया। ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि एक एसेट क्रिएट हुई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होंदा है तो ये नहीं है कि पैसा हवा हो जाता। जिवें आपां कहिए बिजली का बिल भरिया तो पैसा गया, मिले कुछ नहीं, ठीक है। कोई होर आपां मैच एक्सपेंसिस किए सीगे, पैसा गया, मिले कुछ नहीं। इत्थे पवेलियन तुहाडे हत्थ च आया है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंदा है उहदे नाल कैपिटल की बुकत वध जाती है, कैपिटल की वर्थ वध जाती है उहदे नाल। तो तुहाडा इत्थे तुसी पहला पवेलियन फंड चों जिहड़े पैसे कट्टे ने ना 6 लाख रुपए इत्थे कड्ढे है, वो इत्थे ऐड करो जी। याद रखना एक छोटा जिहा प्रोसैस है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली गल नहीं है। ऐड पवेलियन या ऐड करांगे ये लिख के कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, जिहड़ा पवेलियन तैयार किया है उहदे करके कितनी बुकत वधी अपनी 26 लाख रुपया हुण होगी कैपिटल। देखो ध्यान नाल इसनूं समझ के, जिहड़ा फंड दे विच 6 लाख कड्ढिया ना वो हवा नहीं होया, वो 6 लाख रुपए का एसेट तैयार होया, इस करके ये 6 लाख रुपया कैपिटल फंड ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ इन्ना का पॉइंट है, बस होर कुछ नहीं कह रहे मैं, इन्ना क्या क्वेश्चन है, इत्थे खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। मैं लाइन नहीं मार रहा क्योंकि केस 3 मैं ये विचे कराऊँगा। हुण केस 3 देखियो, पहला ये उतार लो जी वीडियो पॉज करके प्लीज़। तो मैं केस 3 शुरू करवाने लग्या। बस केस 3 लास्ट है, जो तुहानूं वो समझ आ गया तो गल ओके है, तुहानूं सारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लीयर हो जाएगी, गारंटी मेरी। केस 3 देखना, की लिखा हुआ है, काफ़ी हद तक सेम है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपया, आप तो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, चलता पे हले, एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, मुक्या नहीं।
पवेलियन फंड 31 मार्च 2020 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ रुपया फंड 10 ਲੱਖ ਦਾ आप लिखा उन्होंने, तो कैपिटल फंड 20 ਲੱਖ ਦਾ वो भी उन्होंने लिखता। नाल बस ये लिखता डोनेशन रिसीव हुई ने 5 ਲੱਖ दियाँ। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये एक चीज़ होर लिखनी है, कहते डोनेशन किन्ने दी रिसीव हुई ने 5 ਲੱਖ दियाँ डोनेशनस मिल गई। अगर तुहानूं डोनेशन मिलियां 5 ਲੱਖ दियाँ कित्थे लिखोगे, वो फंड वास्ते ही मिलियां ने डोनेशनस, तो ये खर्चे नूं माइनस करन तो पहला डोनेशन ऐड कर लियो जी। ऐड डोनेशनस 5 ਲੱਖ कितना हो गया 15 ਲੱਖ लैस कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन लिख लो, चाहे एक्सपेंसिस लिख लो, जो मर्जी लिख लो। कितना लग गया सी 6 ਲੱਖ रुपया लग गया सी। हुण तुहाडा फंड कितना बच गया, तुसीं आप ला लो साहब। फंड बच गया जी 15 चो 6 माइनस कितने 9 ਲੱਖ रुपया, तो अपना काम खत्म है जी। काम मुक गया जी। तो किसी क्वेश्चन अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने जरूर दस्सिओ, कोई डाउट होया तो जरूर दस्सिओ। वीडियो किवें दी लगी नीचे कमेंट करके भी दस्सिओ। आप वीडियो कंटिन्यू करांगे, नैक्सट वीडियो आएगी छेती वो मिलेगी तुहानूं एक आधे दिन के अंदर अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाल रिलेटेड। चंगा जी।